वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो बृहस्पते नमः। ओम नमो बृहस्पति देवताय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुनाते हैं बहुत अच्छी अच्छी कथाएं और पुराण। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पति देवता की कथा। अब आप लोग कहेंगे ये क्या खास बात है? अरे, बृहस्पति देवता की कथा तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो जुबानी भी याद है। तो मैं आपको बताऊं, आपको तो पता है हमारी घरों में सारी लेडीज़ तो पढ़ी नहीं होती है। कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है, कुछ लोगों के पास कथाएं नहीं होती है, मंदिर में जाकर पढ़नी पड़ती है। तो इसीलिए हम अपने फ़ोन पर कथा आराम से सुन सकते हैं, आते जाते चलते फिरते कभी भी सुन सकते हैं। और जो व्रत कथाएं होती हैं, जो कोई भी पुराण की कथा होती है ना, इसका ज़रूरी नहीं है कि व्रतों फिर ही सुने जाए, बिना व्रत के सुनने का भी इसका पुण्य मिलता है। और खुद पढ़ने से ज़्यादा कथा सुनने का पुण्य मिलता है। और हर बार हमें कोई आकर कथा सुनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए बृहस्पति देवता की कथा हमारे चैनल पर अवश्य सुनिए। इससे पहले यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और फेसबुक पर भक्ति सागर सोनिका फॉलो करें, मोटिवेशन सोनिका फॉलो करें। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों से हम आपके लिए लेकर आए हैं कि चलती वीडियो में स्क्रीन पर आपको हर वीडियो में कोई ना कोई उपाय या मंत्र ज़रूर मिलेगा टिप्स के रूप में। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और वो मंत्र या उपाय या कोई वास्तु टिप्स भी हम आपको देंगे। तो उसके लिए आपको हमारी कथा अवश्य सुननी पड़ेगी, क्योंकि कथा के मध्य में ही स्क्रीन पर वो वास्तु उपाय या टिप्स या मंत्र जो भी होगा आपके लिए छुपा होगा खजाने की तरह। तो प्लीज़ कथा पूरी सुनिए, वीडियो पूरी देखें यदि आप आज का उपाय, आज का मंत्र, आज का टिप्स जानना चाहते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले दो चार छोटी छोटी बातें, जिसमें आपको पता ही होगा कि बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का तिलक लगाया जाता है। व्रत हो चाहे ना हो, आप हल्दी का तिलक या पीले चंदन का तिलक या केसर का तिलक जरूर लगाएं। कहते हैं इससे बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और हमें धन, व्यापार, पुत्र वृद्धि ये सब देते हैं। क्योंकि बृहस्पति देवता व्यापार के देवता हैं, संतान प्राप्ति में मदद करते हैं और शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी थोड़े से परेशान हैं तो हल्दी का तिलक सबसे छोटा सा उपाय है कि हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं, या पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं। पीला वस्त्र अवश्य पहने, उस दिन पीली वस्तु का दान करें और पीली वस्तु स्वयं खा सकते हैं। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं। अब सुनिए व्रत विधि। सबसे पहले मैं आपको व्रत विधि सुनाती हूँ। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी इच्छाओं से, हे बृहस्पति देवता, आप मेरी इच्छाएं अवश्य पूरी करें, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखें। दिन में एक समय भोजन करें। भोजन में पीले चने की दाल मतलब बेसन का उपयोग आप कर सकते हैं। पीले फलों का प्रयोग कर सकते हैं। पीले ही वस्त्र पहने, पीले चंद्र से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। तो अब शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंगी आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता फिरता है,
मेरी इच्छा है कि सारा हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो धन और संतान की कामना करते हैं और तुम पापियों की तरह उनसे मुंह मोड़ रही हो। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी भी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकता उसका विवाह करवाओ। अच्छे कामों में पैसा लगाओ ना, तुम्हारा परलोक सुधरेगा। परंतु रानी पर उस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पता नहीं किस दिमाग की थी मंदबुद्धि। बोली, महाराज आप मुझे ना ये ज्ञान व्यान मत बांटो, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। साधु है भाई, वरदान तो देना ही है। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहाँ से लोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन और राजा भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं तो मैं कोई छोटा कार्य कर नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह मैं अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब इतना धन तो था नहीं कि रानी को भी भेज दे। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दुखी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ धन ले आ, जिससे हमारा थोड़ा बहुत गुजारा तो हो जाए। उस दिन था गुरुवार। रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी की संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी और भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उस समय मैं बोली नहीं, दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना किसी से बात करते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में तो खाने का अनाज भी नहीं। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आई। दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखी हूँ। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज का घड़ा पड़ा था। देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत करें। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, इससे पीले ही वस्त्र धारण करें, बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि व्रत तो रख लिया, भोजन करना है पीला। इसीलिए बृहस्पति देव उन पे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, बृहस्पतिवार प्रसन्न थे उन पर बृहस्पति देवता, तो इसलिए वे साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके आए और थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई, रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है ना, तो आलस छोड़ दे। रानी को समझाते हुए दासी कहती कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है,
हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, धन को शुभ कार्य में लगाना चाहिए, तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। तो बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन पर बैठ गया। अपनी दशा को देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं तो राजा था, ये क्या बन गया। बृहस्पति का दिन आया, उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए, और वो साधु किसकी कृपा से प्रकट हुए, क्योंकि वहाँ रानी व्रत रख रही है। उस पुण्य से राजा को वहाँ बृहस्पति देवता ने दर्शन दिए। एकाक उसने देखा कि निर्जन वन में साधु प्रकट हुआ। वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे सुनसान जंगल में चिंता में मगन क्यों बैठा। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर रोने लगा और अपनी आत्मकथा सुना दी। महात्मा जी ने कहा, तेरी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण वो रुष्ट हो गए। उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वालों प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा मिलता नहीं जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं ये सब कर सकूं या उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे तुम किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के तुम जो जाना लकड़ियों को लेकर जहाँ शहर जाओगे, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम अपना पूजा कर पाओगे और भोजन भी कर लोगे। इतना कहकर साधु बाबा ने उस राजा को कथा सुनानी शुरू की। तो आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी जो स्त्री थी ना, वो बहुत ही दरिद्री थी, मलिनता से भरी हुई थी, जैसे सुस्त होती हैं। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करने बैठ जाती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती और बृहस्पति का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल चली जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और मार्ग में डालते जाती। वहीं जौ स्वर्ण के होते जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तथा उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के सहित वह अपने पुत्र के पास गया। बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या कोई और कारण है? तुम मुझे बताओ जिससे मैं तुम्हें प्रसन्न कर सकूं। राजकुमार ने अपने पिता को बातें सुना दी तो बोला,
बात सुनी तो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है पिताजी, ना ही तो मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। हम कैसे लगाएंगे, हमें क्या पता, उसके साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले जैसे गरीबी छा गई, दरिद्रता छा गई, क्योंकि अब कोई पूजा पाठ करने वाला तो था नहीं, बेचारा कल्ला ब्राह्मण था। लेकिन सिर्फ आदमी की कमाई से भी कुछ नहीं होता यदि घर की जो गृहिणी होती है, जो स्त्री होती है, वो अपने कार्य सही तरीके से ना करे तो दरिद्रता आती है, क्योंकि पत्नी को हमेशा घर की लक्ष्मी कहा जाता है। पत्नी बहू बेटी को अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता के दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, क्योंकि बेटियों को तो होता ही है ना, मायके में भी सब कुशल से रहें, सब ठीक ठाक तो हैं। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन अब रोज रोज बेटी के घर भी कैसे जाए। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के घर गया और सभी हाल कहा। हे पिताजी, उसने कहा, माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो, स्नान किया करो, भगवान विष्णु का पूजन किया करो, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ तो टस से मस नहीं हुई, एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रात उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई तथा पुत्रवती हुई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का दिन का व्रत भूल गया। इसी कारण भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि आज किसी के घर में भोजन नहीं बनाए, किसी के घर में चूल्हा नहीं चलेगा, सभी लोग मेरे यहाँ पर भोजन करेंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। अब राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन वो जो लकड़हारा था वो कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटक रहा था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने मैंने कौन सा बड़ा पुण्य किया जो मुझे दुख मिला, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देवता की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति
बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर रखा है ना, वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार तो उसी खूंटी पर है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा पाया। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य वस्त्र भूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर बने हुए। राजा ने पूछा कि ये सब बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा जी आ रहे हैं, उसने अपनी दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले गए। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देवता की कृपा से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ गया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वो राम राम कर कर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चला रहा मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हारे नहीं जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा कि अपने पुत्र से सब हाल पूछा, बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, सुना, लेकिन कथा तुम्हें मेरे खेत में चलकर कहनी पड़ेगी। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर वह कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तो बहन बोली, भैया, यह देश तो ऐसा ही है, यहाँ पहले भोजन करते हैं फिर कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा ना मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार पड़ा था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया, क्योंकि बेटा बीमार है ना, टेंशन में है सभी। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी लेकिन बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं। वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वह संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती हो गई है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई।
9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना कि घर में भतीजा हुआ है तो बधाई लेकर अपने भाई के घर पहुंची। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। अब तक आपने पुत्र की कामना बृहस्पति देवता के आगे रखी नहीं थी, इसीलिए पूरी हुई नहीं। जैसे ही वो बात चली, आपने बृहस्पति देवता को प्रार्थना की और उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति देवता उनकी सदा रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव पूजन एवं सच्चे व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देवता की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जग बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सबे संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, निश्चय सो पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो ये थी हमारी बृहस्पति देवता की कथा। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में नमो नारायण, नमो बृहस्पति देवता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।